तो हेलो गाइस, ये है मेरा फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग। तो चलते हैं, अब हमारी ये ट्रिप होने वाली है जांजगीर से लेके विशाखापट्टनम तक। और ये व्लॉग मैं शॉर्ट्स में भी डाल रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं शॉर्ट्स में नहीं डाल सकता या नहीं डालना चाह रहा हूँ। तो हम स्टेशन आ चुके थे और ट्रेन काफ़ी लेट थी। इंडियन रेलवे का हाल आप खुद जानते हो। और हमारी ट्रेन पूरे 2 घंटे लेट हो चुकी थी और हम स्टेशन पे खड़े खड़े बोर भी हो रहे थे। फिर एक ट्रेन आती है जिसे देखकर मैं खुश हो जाता हूँ कि ये मेरी ट्रेन है, पर वो मेरी नहीं होती है। फिर पूरा अंधेरा होने के बाद एक ट्रेन आती है जो कि फाइनली मेरी ट्रेन होती है। उसमें मैं बैठता हूँ और अपनी सीट पर जाता हूँ। फिर फाइनली थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगती है और ट्रेन में चलते चलते मेरे साथ एक घटना हो गई थी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं चल रहा था और हम बिलासपुर स्टेशन आया, तो मैं ट्रेन से उतरकर चिप्स लेने गया था। चिप्स मांग रहा है। फिर मैंने उसे ऑनलाइन पेमेंट किया और मेरा पेमेंट प्रोसेसिंग पे अटक गया था, इसलिए उसने मुझे चिप्स नहीं दी और मेरी ट्रेन चलने लगी थी, इसलिए मैं ट्रेन में आकर चढ़ गया। और फिर जैसे ही मैं ट्रेन पर चढ़ा, मेरा पेमेंट हो गया। अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें, मेरे 30 रुपये भी गए और मुझे चिप्स भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, चलते हैं आगे। फिर हमारी ट्रेन फाइनली रायपुर पहुंचती है और मैं यहाँ उतरकर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेता हूँ, वो भी कैश से, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट के भरोसा मैं अब नहीं रहने वाला, वो भी ट्रेन में। तो रायपुर से हमारी ट्रेन उल्टी चलने लगती है, जिससे मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ कि हमें वापस तो नहीं ले जा रही। फिर मुझे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि यहाँ से रूट अलग होता है। फिर हमारी ट्रेन किसी एक स्टेशन पर रुकती है जिसका मैं नाम नहीं देख पाता हूँ। फिर थोड़ी देर और चलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच जाती है तितलागढ़ स्टेशन। और ये स्टेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो ये रहा मेरा कोच और मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं आपसे सुबह मिलता हूँ। गुड नाइट। तो अब सुबह हो चुकी है और रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आया, वैसे भी मैं 2 बजे सोया था रात को। तो अब हमारी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई है, तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। और पता है, सुबह सुबह उतनी धुंध नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे वैसे वैसे धुंध बढ़ती जा रही थी। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मुझे सामने वाली पटरी के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, जबकि उतनी ठंड भी नहीं है, फिर भी इतनी धुंध है। फिर हम कुछ देर और चलने के बाद एक स्टेशन पर पहुँचते हैं जिससे हमें सनराइज दिखता है। और थोड़ी देर बाद मेरा स्टेशन भी आ चुका था, इसलिए मैं ट्रेन से नीचे उतरता हूँ। तो अब हम हमारे स्टेशन विशाखापट्टनम पहुंच चुके थे, इसलिए हम करते हैं होटल में चेक इन। तो होटल में हमारा सारा सामान रखने के बाद हम निकल जाते हैं आर के बीच घूमने। और होटल के बाहर से ऑटो बुक कर हम निकल जाते हैं आर के बीच के लिए। फिर थोड़ा सा चलने के बाद इन मस्त रास्तों से गुजरकर हम पहुंच जाते हैं आर के बीच, जहाँ पर सब लोग इस MG के शोरूम के सामने अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं। और ये रहा आर के बीच। तो चलिए थोड़ा पास चलते हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम सब रेडी हो जाते हैं नहाने के लिए। फिर हम सब पानी की तरफ दौड़ते हैं, जो कि एक बार में अच्छी वीडियो नहीं आती है, इसलिए हम 2-3 बार दौड़ते हैं और लोगों को भी अपने साथ 2-3 बार दौड़ाते हैं। और ज़रा एक बार इस बच्चे को देखिए, ये देखने में तो बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन ये बहुत हरामी था, क्योंकि जो ये रेत का पहाड़ दिख रहा है वो मैंने बनाया था और इस बच्चे ने आके उसे तोड़ दिया। ज़रा एक बार देखिए। मैंने कितना मेहनत से बनाया था। मैं भी निकाल लिया। फिर नहाने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी होटल की तरफ वापस।
और हमें लगती है बहुत तेज भूख, तो हम निकल जाते हैं खाना खाने। और हम एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहां हम बिरयानी खाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा था। फिर हम निकल जाते हैं थोड़ा शहर घूमने, और इस शहर के बीचों बीच एक गार्डन होता है, लेकिन उस गार्डन में घूमने लायक कुछ ऐसा था नहीं, इसलिए हम अपने होटल वापस आ जाते हैं। और फिर जो थकान हुई थी हमें, इस कारण हम सब सो जाते हैं। और फिर शाम को उठने के बाद हम फिर से निकल जाते हैं घूमने। फिर हम थोड़ी दूर चलते हैं तो हमें दिखता है एक मॉल, जहाँ पे हो रहा था बच्चों का डांस। और इनके ही मजे हैं यार। और आज था क्रिसमस, इसलिए हम आ जाते हैं चर्च देखने। लेकिन यहाँ आकर हमें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें, इसलिए हम आ जाते हैं बाहर। और ये देखिए, ये जगह है इंडिया का टाइम स्क्वायर। और ये जगह देखने में थोड़ी वैसी नहीं लग रही है, हर तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग और लाइटें ही लाइटें। वैसे ये है यहाँ का जगदम्बा चौक। तो यहाँ से एक ऑटो बुक कर हम निकल जाते हैं आर के बीच के लिए, क्योंकि आर के बीच में रात को बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। और थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाते हैं आर के बीच। फिर यहाँ घूमने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ आसपास एक म्यूजियम भी है, तो हम म्यूजियम की तलाश में निकल जाते हैं आगे। और पूरा स्ट्रीट हम घूमते हैं। यहाँ स्ट्रीट पे क्या ही मस्त कुछ कुछ बनाया गया है यार। जैसे यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ लोगों के स्टैचूज बनाए गए थे। फिर थोड़ी दूर और चलने के बाद हमें एक म्यूजियम दिखता है जो कि बंद होने वाला था, इसलिए हमें उसकी टिकट नहीं मिलती है और हम वापस आ जाते हैं अपने होटल की तरफ। और यहाँ हमारे होटल के सामने ही स्ट्रीट पर एक रोटी सब्जी की दुकान थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रोटी सब्जी बना रहा था। तो हम वो खाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हमारे होटल के बाहर तो एक पान की भी दुकान है, जहाँ पर बहुत सारे टाइप के पान थे। तो हम चले जाते हैं वहाँ पान खाने। तो यहाँ से पान खाने के बाद हम चले जाते हैं सोने। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे कल, और आप सब्सक्राइब कीजिए।